एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिटोरियल सेशन। आज है 24 सितंबर। आज डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। टॉपिक है पेनल्टी इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब हुआ कि जो दंड है या सज़ा है प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर अपराध छोटा है तो छोटा सज़ा मिलना चाहिए, अपराध बड़ा किया है तो बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। दिस इज़ द एडिटोरियल। और आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे डिफेमेशन के बारे में। ये डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन मतलब होता है मानहानि। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। कैसे हानि पहुंचा सकते हैं? बोल दिए फलाना नेता ने करप्शन किया है, ठीक है। अगर उसने ज़मीनी स्तर पर नहीं किया है, इन रियल लाइफ उसने अगर नहीं किया है, तो वो आप पर मानहानि का केस ठोक सकता है। तो ये हो गया डिफेमेशन, मानहानि। तो लिख कर या बोल कर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, उसके रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, तो इसे कहते हैं हम लोग डिफेमेशन। ये दो टाइप का होता है, नोट करेंगे। एक होता है सिविल डिफेमेशन, जिसका फ़ाइन जो है पैसा मतलब मॉनेटरी फंड से आप इसका फ़ाइन भर सकते हैं। एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन, जो कि आईपीसी सेक्शंस 499 और 500 के तहत आता है। आईपीसी का सेक्शन 499 में डिफेमेशन का डेफिनेशन दिया गया है, और आईपीसी की धारा 500 में दिया गया है इसके दंड के बारे में। 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन इज़ इनकम्पेटिबल विथ डेमोक्रेटिक डिबेट। एडिटर कह रहा है जो आपराधिक मानहानि है वो डेमोक्रेटिक डिबेट के साथ मेल नहीं खाता है। इनकम्पेटिबल मतलब मेल नहीं खाना, ठीक है। एक तरह से कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है, विरोधाभास पैदा कर रहा है। When the Supreme Court of India upheld the validity of criminal defamation in Subramanian Swamy 2016, reasoning that reputation is a part of the right to life, it may not have anticipated the difficulties of this position। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में एक केस आया था, सुब्रमण्यम स्वामी का केस। इस केस का शुरुआत हुआ था 2012-14 में, ठीक है। नोट कर सकते हैं 2012-2014 में ये केस स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो बीजेपी के लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर करप्शन के चार्जेस, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। नेशनल हेराल्ड का जो न्यूज़पेपर आता था, उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड इन्होंने एक्यूज़ किया था, एक तरह से आरोप लगाया था कि 2000 करोड़ की जो संपत्ति है इन्होंने मतलब करप्शन के थ्रू अपना लिया है। इस सुब्रमण्यम स्वामी का ने केस किया था, तो कांग्रेस ने क्या किया, इसके कॉन्ट्रेरी उन्होंने क्या किया कि इन पे मानहानि का केस कर दिया। फिर इनको बार बार कोर्ट दौड़ना पड़ा और कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ठीक है। ये था 2016 का सुब्रमण्यम स्वामी का केस। तो यहाँ पे एडिटर बोल रहा है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि को वैध माना, ठीक है। जो आपराधिक मानहानि है वो क्या है, वैध है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है अपहेल्ड, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये अपहोल्ड है, इसका मीनिंग होता है कि सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, मेंटेन या सस्टेन करना। ये इसका सिनोनिम से बोल सकते हैं। अपहोल्ड मतलब हिंदी में बोल सकते हैं समर्थन करना,
समर्थन करना। ठीक है, एंटोनिम्स भी इसका लिख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट, डिनाई हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ओवरटर्न, ओवरटर्न। तो इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि रेपुटेशन जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21। हाँ, इसको भी नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। इसी में आता है कि आप अपने मनपसंद जीवन साथी का चयन भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के तहत लव मैरिज भी एक तरह से लीगल है, आर्टिकल 21। तो जो आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जीवन जीने का अधिकार है, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा, रेपुटेशन जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। लेकिन कोर्ट ने शायद इस दृष्टिकोण की कठिनाइयाँ का अनुमान नहीं लगाया। एंटीसिपेटेड मतलब होता है अनुमान लगाना। कोर्ट ये अनुमान नहीं लगा पाया कि फ्यूचर में जाके ये ट्रबल पैदा कर सकता है। ये जो उन्होंने डिसीज़न लिया था कि हाँ ये वैध है, आपराधिक मानहानि एक तरह से वैलिडेट किया उन्होंने। एंटीसिपेट मतलब होता है अनुमान लगाना। On September 22, during criminal defamation proceedings against the Foundation Independent Journalism, Justice M.M. Sundaresh of the court voiced his unease at the growing use of criminal defamation proceedings by private individuals and political actors as an insurance against criticism and as a means of retribution। ठीक है, as a means of retribution। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको नोट कर लेते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग। प्रोसीडिंग्स मतलब होता है न्यायिक कार्यवाही। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स मतलब होता है न्यायिक कार्यवाही। और वॉइस्ड इज अनीज, वॉइस्ड इज अनीज मतलब होता है कि एक तरह से चिंता प्रकट करना। वॉइस मतलब एक्सप्रेस करना। ठीक है, टू एक्सप्रेस। वॉइस मतलब टू एक्सप्रेस ओपनली। और अनीज मतलब होगा एक तरह से चिंता बोल सकते हैं, उन्होंने एक चिंता व्यक्त किया। और रेट्रीब्यूशन मतलब हो जाएगा आपका रिवेंज या पनिशमेंट, रिटेलिएशन, प्रतिशोध, उचित दंड। इसको भी नोट कर लेते हैं रेट्रीब्यूशन का। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका प्रतिशोध, बदला। ठीक है, सिनोनिम्स लिख लेते हैं इसका। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा रिवेंज, रिवेंज हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं मर्सी, और क्या लिख सकते हैं, पार्डन, PARDON, पार्डन। ठीक,
चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। ऑन सितंबर 22, ठीक है, on September 22, during criminal defamation proceedings against the Foundation of Independent Journalism, Justice M.M. Sundaresh of the court voiced his unease at the growing use of criminal defamation proceedings by private individuals and political actors as retribution। इसका मतलब ये हुआ कि 22 सितंबर को फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ, ठीक है, आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जस्टिस M.M. सुंदरस ने चिंता जताई। वॉइस्ड हिज अनईज मतलब चिंता जताई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल एक्टर्स मतलब राजनीतिक नेता, निजी लोग मतलब पॉलिटिकल एक्टर्स हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स निजी लोग, ठीक है, आपराधिक मानहानि का इस्तेमाल, किसका? क्रिमिनल डिफेमेशन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आलोचना से बचने के लिए, बदला लेने के लिए हथियार के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, रेट्रीब्यूशन के लिए, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, एज ए इंश्योरेंस मतलब एक ढाल की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। His observation echoes a broader judicial anxiety expressed in recent proceedings against Rahul Gandhi, Shashi Tharoor, and other public figures that law is being misused। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अभी राहुल गांधी का एक केस आया था रिसेंटली, उन्होंने एक कर्नाटका में स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के जो टाइटल है, ठीक है, उनका टाइटल मोदी क्यों है? तो इनके अगेंस्ट में एक डिफेमेशन का केस हो गया था। शशि थरूर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो शिवलिंग में बिच्छू के समान, आप उसको हाथ से भी नहीं हटा सकते और चप्पल भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था जिन पर जो है डिफेमेशन का केस हो गया था। आइए इस सेंटेंस को समझते हैं। हिज ऑब्जर्वेशन इकोज अ ब्रॉडर जुडिशियल एंग्जाइटी expressed in recent proceedings against राहुल गांधी, शशि थरूर एंड अदर पब्लिक फिगर्स। उनकी टिप्पणी उस व्यापक न्यायिक चिंता को दर्शाती है, ठीक है। उनकी टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन मतलब टिप्पणी, न्यायिक जुडिशियल एंग्जाइटी मतलब न्यायिक चिंता को दर्शाती है कि यह कानून राहुल गांधी, शशि थरूर और अन्य नेताओं के मामले में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे पब्लिक फिगर के लिए द लॉ इज़ बीइंग मिसयूज्ड मतलब गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन प्रपोजेस इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल फॉर स्पीच दैट इंजर्स रेपुटेशन और रेमेडी डिसप्रोपोर्शनेट टू द हार्म काउज्ड। अब बताइए, किसी का रेपुटेशन, हम किसी को बदनाम कर दिए, उसके बदले जेल होगा, ये कहाँ का न्याय है? इस सेंटेंस का मीनिंग है क्रिमिनल डिफेमेशन प्रपोजेस इम्प्रिजनमेंट, यह कानून प्रतिष्ठा का चोट पहुंचाने वाली बातों पर जेल की सज़ा का प्रस्ताव करता है। यह जो कानून है प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाली बातों पर जेल का प्रस्ताव करता है, लेकिन यह सज़ा हानि की तुलना में डिसप्रोपोर्शनेट है मतलब अनुपातहीन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनलाइक फिजिकल हार्म, रेपुटेशनल इंजरी कैन बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली बाय मॉनेटरी डैमेजेस और इंजेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ वर्ड्स को हम लोग नोट कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंजेक्शंस और एडिक्वेटली। एडिक्वेटली मतलब होता है सफिशिएंटली, प्रॉपरली, ठीक है, पर्याप्त रूप से, इसको नोट कर लेंगे।
अपर्याप्त रूप से, साइनोनिम्स हो जाएगा इसका, सिनोनिम सफिशिएंटली, प्रॉपरली, ठीक है। एंटोनिम्स दूसरे कलर से लिख देता हूँ। एंटोनिम्स इसको हम लोग बोल सकते हैं इनएडिक्वेटली, बहुत ईजी है, इन लगा दीजिए, ठीक है। इनसफिशिएंटली, इन लगा दीजिए बस। अपर्याप्त रूप से, और इंजेक्शन मतलब होता है आपका अदालती निषेध, दैट मीन्स लीगल ऑर्डर्स प्रिवेंटिंग एन एक्शन। इंजंक्शन मतलब, इसको ऐसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, लीगल ऑर्डर्स प्रिवेंटिंग एन एक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। अनलाइक फिजिकल हार्म, रेपुटेशनल इंजरी कैन बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली बाय मॉनेटरी डैमेजेस और इंजंक्शंस। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है फिजिकल हार्म और रेपुटेशनल इंजरी, मतलब अगर शारीरिक चोट के लिए आपराधिक कानून ज़रूरी हो सकता है, मतलब अगर शरीर में कहीं कोई चोट पहुंचाता है तो उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा की हानि को पैसे के हर्जाने से भी मतलब फाइन भरा जा सकता है, ठीक है। ये भी लीगली ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। वाइल प्रोटेक्टिंग डिग्निटी may justify strong safeguards, protecting reputation seldom warrants criminal punishment। इसका मतलब ये हुआ कि गरिमा की रक्षा के लिए मजबूत उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन केवल प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आपराधिक सज़ा देना उचित नहीं है। वारंट्स मतलब होता है जस्टिफाइज, वारंट्स मतलब क्या होता है, जस्टिफाइज। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, वारंट्स इसका मतलब होता है जस्टिफाई, उचित ठहराता है, ठीक है। RANTS मतलब जस्टिफाइज। Since 2016, criminal defamation has become a tool of intimidation। देखिए 2016 से क्या हुआ है, क्रिमिनल डिफेमेशन मतलब आपराधिक मानहानि डराने और चुप कराने का हथियार बन गया है। इंटिमिडेशन मतलब होता है डराना धमकाना, ठीक है। तो एक टूल बन गया है, एक तरह से हथियार बन गया है। एडिटर्स ऑफ द हिंदू फेस सच केसेस अंडर द जयललिता गवर्नमेंट, मतलब जयललिता के सरकार के दौरान द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर पर भी मानहानि का केस हुआ। एंड मिस्टर गांधी ओवर रिमार्क्स अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स विथ ट्रायल कोर्ट्स इशूइंग समन्स दैट रिक्वायर्ड द कोर्ट्स इंटरवेंशन, मतलब राहुल गांधी पर भी रिमार्क्स करने पर केस हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स पे उन्होंने जो भी टिप्पणियाँ की थी उन पर भी जो लोअर कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट्स है, उन्होंने समन जारी कर दिया। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, मतलब इन्वॉल्व होना पड़ा। द टेंडेंसी ऑफ द लोअर जुडिशरी to issue summon without weighing the threshold of defamation, defamatory speech has aggravated the problem। देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी है, ठीक है, वो बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना जांच किए मानहानि का स्तर पूरा होता है नहीं ये देखे बिना, फिर भी वो क्या कर रही हैं, वो इशू समन इशू कर रही हैं। कौन? लोअर कोर्ट्स। इससे क्या हो रहा है,
जो समस्या है, प्रॉब्लम है, एग्रेवेट हो रहा है, मतलब समस्या और बढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्रेवेट मतलब होता है बढ़ा देना और ख़राब होना, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग। एग्रेवेट मतलब होता है बढ़ा देना और ख़राब होना। इसका सिनोनिम्स हम लोग लिख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? वर्सन, वर्स बैड वर्स होता है ना, उसी से बना वर्सन। इंटेंसिफाइड, एंटोनिम्स इसका जस्ट अपोजिट, रिड्यूस्ड, ईज्ड या फिर एलिविएटेड, ALLEVIATED, ये होता है स्पेलिंग। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। दिस लॉ हैज़ ऑल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा। Criminal complainants have weaponized statement taken out of the context or distorted in circulation। देखिए, बोला ये कानून अब राजनीतिक हथियार बन गया है। ये क्या बन गया है भाई? इंस्ट्रूमेंट बन गया है, वेपनाइज कर दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट को मतलब एक तरह से हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है। नेता आपराधिक मानहानि के मुकदमे इसलिए करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल कंप्लेनेंट्स वेपनाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसको कॉन्टेक्स्ट से, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट से, मुद्दा से भटका रहे हैं ताकि बहस बंद हो जाए, आलोचना रुक जाए, ठीक है। समाचार का प्रसार प्रभावित हो, जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो। स्थिति इसलिए और ख़राब हो जाती है क्योंकि विवादित व्याख्या पर जेल की धमकी दी जाती है, ठीक है। कंपाउंडेड बाय अटैचिंग द थ्रेट ऑफ जेल टाइम, इसलिए और ये स्थिति और ख़राब होती जा रही है। इन दिस वे द क्रिमिनल डिफेमेशन हैज़ फोस्टर्ड अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन। फोस्टर मतलब होता है एनकरेज करना या बढ़ावा देना। नोट करेंगे इसको, फोस्टर मतलब एनकरेज करना या फिर बढ़ावा देना। तो इन दिस वे, इस प्रकार से, जो आपराधिक मानहानि है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, ठीक है, ने अवसरवादी मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया है। अवसरवादी मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया है, अपॉर्चुनिस्टिक लिटिगेशन को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकदमा चलाया जाता है वो न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मुकदमा पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सोनिया गांधी एंड मिस्टर गांधी 2012-14 entangled rivals in a punishing process rather than seeking timely resolution, while suits filed by Nitin Gadkari and Arun Jaitley against Arvind Kejriwal and AAP leaders kept the Delhi government out of performing its duties। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उदाहरण के लिए हम लोग एक केस को समझ सकते हैं कि एक केस हुआ था सोनिया गांधी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 12-14 में। इसने क्या किया? विरोधियों को इंटेंगल कर दिया, मतलब एक तरह से उलझाए रखा, ठीक है। मुकदमा तेज समाधान की बजाय एक लंबी और थकान वाली प्रक्रिया बन गई, पनिशिंग प्रोसेस बन गया, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, एक पनिशिंग प्रोसेस बन गया। सिमिलरली इसी तरह से नितिन गडकरी और अरुण जेटली द्वारा
अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं पर केस करने से दिल्ली सरकार अपने असली कामों से भटक गई, मतलब अपनी जो ड्यूटी है वो कर नहीं पाई। फॉर जर्नलिस्ट्स इन टाउन्स, मतलब छोटे शहरों के जो पत्रकार हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम लोकल पॉलिटिशियंस और बिजनेस इंटरेस्ट्स, अगर लोकल पॉलिटिशियन के द्वारा, राजनेताओं द्वारा या फिर बिजनेस टाइकून जो हैं व्यापारियों द्वारा इन पर मानहानि का केस अगर दर्ज किया जाता है तो एक रिस्क पैदा हो जाता है कि रिस्क ऑफ अरेस्ट, कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, ये क्रिएट हो जाता है। एंड ऑनरस ट्रेवल टू डिस्टेंट कोर्ट्स फॉस्टरिंग सेल्फ सेंसरशिप। देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, सेल्फ सेंसरशिप, इसको समझना है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा चीज़ लिखना जिसमें खुद को बचा के रखना हो, मतलब डर के मारे सच्चाई को नहीं छापना, बोलना, इसको बोलते हैं सेल्फ सेंसरशिप। मतलब क्योंकि यहाँ पे रिस्क है ना कि अरेस्ट वारंट आ सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर बिजनेस टाइकून्स हैं वो इन पे मानहानि का केस कर सकते हैं। फिर ऑनरस ट्रेवल, इनको दूर दराज के कोर्ट्स में जाना पड़ सकता है। ऑनरस मतलब होता है कठिन, मतलब कोर्ट बहुत दूर है तो वहाँ जाना पड़ सकता है। और इसी प्रेशर के कारण वो सच्चाई को लिखने से, बोलने से डरते हैं। फॉस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। सेल्फ सेंसरशिप मतलब अपने को बचाते हुए, ठीक है, जिससे अपने को हानि ना हो, ऐसा वो स्टेटमेंट देते हैं। इंस्टीड दो जेन्युइनली अग्रीव्ड, मतलब इसके बजाय जो वास्तव में जेन्युइनली अग्रीव्ड है, पीड़ित है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कैन अप्रोच टू सिविल कोर्ट्स, वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। और जो क्षति पहुंची है, मान हानि हुआ है, इंजेक्शंस, मतलब वो कोर्ट से मांग कर सकते हैं। रिट्रैक्शन मतलब होता है स्टेटमेंट को, जो भी जिन्होंने भी कोई जो स्टेटमेंट लिखा है या दिया है वो रिट्रैक्शन करे, मतलब अपने स्टेटमेंट को वापस ले, ठीक है। एपोलॉजी करे मतलब क्षमा मांगे। इंजेक्शन मतलब एक तरह से इंजेक्शन मतलब होता है कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाए। विच एड्रेसेस द हार्म ऑफ द रेपुटेशनल इंजरी, इस तरह से जो मान हानि हुआ है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, एड्रेस होगा। एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन फ्री एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन, इस तरह से एक संतुलन बनेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और रेपुटेशन की प्रोटेक्शन में। इम्पोर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स, सिविल मुकदमे, ये क्या करती हैं, रिड्यूस द स्कोप ऑफ फॉर मिसयूज बाय द पावरफुल टू साइलेंस क्रिटिसिज्म। जो पावरफुल पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, अपने क्रिटिसिज्म को साइलेंस कराने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो मिसयूज़ होगा इसको रोकने का काम कौन करेगा, सिविल प्रोसीडिंग्स, मतलब सिविल मुकदमे, ठीक है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग the UK have abolished criminal defamation because such laws are incompatible with democratic debate. It is time for India to follow suit. सबसे लास्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंट्रियों ने क्या किया है, ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ना, आपराधिक मानहानि, इसको एबॉलिश कर दिया है, मतलब समाप्त कर दिया। एबॉलिश मतलब टू एंड, समाप्त कर देना। क्योंकि इस प्रकार के जो लॉज है ना, कानून है, इनकम्पेटिबल है, मतलब मेल नहीं खाते हैं, असंगत हैं, किसके साथ, डेमोक्रेटिक डिबेट के साथ, लोकतांत्रिक डिबेट के साथ ये मेल नहीं खाते हैं। क्या मेल नहीं खाते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू फॉलो सूट। फॉलो सूट मतलब होता है, एक ईडियम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि टू डू द सेम एज अदर्स। फॉलो सूट मतलब टू डू द सेम एज अदर्स। तो एडिटर साफ साफ बोल रहा है
कि अब इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।